सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। और इन दिनों मैं आई हुई हूँ भारत के सुदूर उत्तर पूर्व के राज्य मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से थोड़ी दूर पर एक जगह है मोरैंग। और मोरैंग वो जगह है जहाँ पर कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले भारत की स्वतंत्र सरकार की घोषणा करी थी। इसी मोरैंग जिले में एक झील है जिसको कहा जाता है लोकतक झील। लोकतक झील दुनिया की वह झील है जिसमें फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं। यहाँ के लोगों के लिए यह झील उनकी इमा है, यानी कि माँ है। इससे जुड़ी हुई एक बेहद प्राचीन कहानी है और कहानी है प्रेम की। प्रेम एक मैतेई राजकुमारी थैबी और एक ऐसा लड़का खुम्बा जिसके कि माता पिता नहीं रहे थे। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बेहद गरीब परिवार था। उसमें जो मछुआरा था उसका नाम था उरेम्बे और उसकी पत्नी का नाम था खैमे। उनकी एक पुत्री थी खुमनु और बाद में उन दोनों को एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उसका नाम वो रखते हैं खम्बा। पुत्र के जन्म के बाद उरेम्बे और खैमे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो एक बड़ा सा ढोल बजाते हैं और कहते हैं उस समय इस ढोल का बजाना इस बात का प्रतीक था कि अब युद्ध होने वाला है और लड़ाई होने वाली है। तो इस तरह गलत समय पर इस नगाड़े को और ढोल को बजाने के कारण जो राजा थे वो उरेम्बे को सजा देते हैं मृत्युदंड की। जब उसको मृत्युदंड मिलता है तो उसकी पत्नी जो खैमे थी वो भी उसके साथ मर जाती है। अब बचते हैं केवल दो छोटे बच्चे, खुमनी जो कि बड़ी बहन थी और खुम्बा जो उसका छोटा भाई था। वे दोनों किसी तरह से अपना जीवन चलाते हैं और इधर राजा की जो बेटी थी, जो मैतेई राजकुमारी थी, उसका नाम था थैबी। समय बीतता है, बच्चे बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ के जो जंगल थे वहाँ पर शेर का, टाइगर का आतंक बहुत ज़्यादा था। तो जो राजा थे वो कहते हैं कि जो कोई भी इस शेर को पकड़ेगा उसे मैं अपनी पुत्री से उसका विवाह कर दूंगा। तो कहते हैं खम्बा जो था उसने अपने हाथों से उस शेर को पकड़ लिया था और उसके बाद शुरू होती है इस लोकतक झील के किनारे हुई खुम्बा और थैबी की प्रेम कहानी। वैसे अब मैं आपको थोड़ा सा इन फुमदीस के बारे में भी बताना चाहती हूँ। फुमदीस जो है वो यहाँ पर जो बनती हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनके जुड़ने से फ्लोटिंग बॉडीज़ तैयार हो जाती हैं। अपने आप में इनका एक इकोसिस्टम है। इन फुमदीस को काट कर जब हम ऊपर फ्लाइट से आते हैं तो हमें बहुत गोल 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 स्ट्रक्चर दिखते हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें बनाया गया है। तो अथाफुम कहलाता है यह गोल स्ट्रक्चर और यहाँ के मछुआरे इन अथाफुम के माध्यम से मछलियों को पकड़ते हैं। अथाफुम बनाने का एक तरीका है कि फुमदीस को काट करके उनको जोड़ के सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर उस सर्कुलर स्ट्रक्चर को मछुआरे जो डाइवर से नीचे जा कर के पत्थर से उसको ज़मीन तक, पानी की तली तक चिपका देते हैं और बीच की फुमदी का जो मांस था वो पूरा काट दिया जाता है। उसके अंदर फिर डाला जाता है मछलियों के लिए खाना और कहते हैं 15 दिन से 2 महीने तक लगते हैं, उसके अंदर मछलियाँ फिर ब्रीड करती हैं। जिस समय मछुआरे उस एथाफुम के अंदर से मछलियाँ पकड़ने के लिए आते हैं वह पूरे दिन का काम होता है। सब आते हैं और एक तरीके से उत्सव के समान वहाँ से मछलियाँ पकड़ के वापस ले जाते हैं। तो यह थी कहानियाँ इस सुंदर झील से जुड़ी हुई। लोकतक मणिपुर के लोगों के लिए केवल झील नहीं है, जैसा कि मैंने कहा यह उनकी इमा है। यहाँ पर जो देवी है, इस लोकतक झील को जो यहाँ पे देवी माना जाता है और माँ माना जाता है, उसका आशीर्वाद मणिपुर और यहाँ के लोगों पर हमेशा बना रहेगा।